आज मैं भारत की वैसे दो नौजवानों की बात करूंगा जो भारत के युवाओं के लिए एक मिसाल है, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह में रहता है। उस जगह का नाम है झारखंड का एक जिला धनबाद, और धनबाद का एक छोटा सा कस्बा लोयाबाद, सिंदरा 10 नंबर, जो अपने फिजिकल फिटनेस के प्रति इतना सजग है कि वो लोयाबाद से चिटाही धाम तक दौड़ करके वहां पे राजा राम मंदिर जी का दर्शन किया। उसके बाद लोयाबाद से धनबाद स्टेडियम तक दौड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इस बार इन्होंने जो ठाना है वो बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अनूठा है। श्रावणी मेला में जाने की इच्छा सबको होती है। कोई बोल बम लेके जाता है, कोई डाक बम लेके जाता है। सब अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से बाबा को अपना जल समर्पित करते हैं। लेकिन इस दो नवयुवक का जोश बिल्कुल अनूठा है। कल इन्होंने बाबा का दर्शन करने के लिए एक नया अनूठा प्रयोग किया। दोनों नौजवान लोयाबाद बेसरा 10 नंबर से सीधे दौड़ते हुए 260 किलोमीटर का यात्रा शुरू किया और सुल्तानगंज से जल उठाने का संकल्प लिया है। साथ में जल उठाने के बाद वो अपने माँ को कंधे पे लेकर के बाबा भोले का दर पे जाएंगे और उन्हें जल समर्पित करेंगे। ये अनूठा प्रयोग नहीं, ये का ऐसा श्रवण है जो आपको इस कलयुग में ही मिलेगा। भोले बाबा को जल मिले या ना मिले, लेकिन इनका ये विश्वास और ये कर्म को देखते ही प्रसन्न हो चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतना अधिक जोश इसमें कहां से आया। एक छोटे सी जगह में रहने वाला जो बहुत ज्यादा हाईली कल्चर्ड नहीं है, लेकिन जब इनसे पूछा गया तो कहा कि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इस बच्चे का जोश क्या है और ये अपने लिए भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हमारे देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वस्थ रहना कितना जरूरी है और आज की डेट में नशा में लिप्त नवयुवक अपना भविष्य को खतरे में डाल रही है। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसपीएन सब पर नजर से, धनबाद झारखंड से। अभी सावन का महीना है, यानी कि श्रावणी, और महादेव पे हर कोई जल चढ़ाता है। देश विदेश गांव देहात क्या, यानी कि पूरा ब्रह्मांड को सिमट लिया है महादेव ने अपने अंदर। और इस श्रावणी मेला में हम आपको श्रवण का दर्शन कराएंगे। जी वही श्रवण जो अपने माता पिता को लेकर के चला था। कलयुग में श्रवण का दर्शन करना ये दुर्लभ बात है। आज मैं धनबाद की धरती में लोयाबाद एक जगह है, और वहाँ पे कौन सा जगह है, ये लोकेशन का नाम ओके, सिंदरा 10 नंबर में दो युवक से हम दर्शन कराएंगे जो भारत को एक मिसाल देना चाह रही है और बताना चाह रहा है कि आज के डेट का, यानी कि कलयुग में भी सतयुग का नवयुवक है। और वो दिखाना चाहता है कि भारत का नवयुवक आज की डेट में भटका हुआ नहीं है, वो अपने सही मार्गदर्शन, अपनी भारतीय संस्कृति को ढो रहा है। ये भी बताना चाह रहा है कि आज की डेट में जो नवयुवक भटक गए हैं मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में, उनके लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि आप भी अब लाइन पे आ जाओ, अपने माँ बाप का आदर करो, तभी बाबा जो है तुम्हारा जल ग्रहण करेंगे। आइए हम दर्शन करवाते हैं उस दो नौजवानों से। तो हमारे बीच में ये दो नौजवान हैं जिन्होंने केसरिया पगड़ी बांधा हुआ है और अपनी तैयारी और दमखम के साथ सिंदरा बांध, यानी कि 10 नंबर से पैदल नहीं जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे आपका सुल्तानगंज, और वहाँ से जल उठाएंगे और वहाँ से अपनी माँ को कंधे पे लेकर के बाबा के दरबार तक जाएंगे। सबसे पहले परिचय लेते हैं। क्या नाम है बंधु आपका? बुद्धन कुमार। बुद्धन कुमार। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कैसे मिला? अपने माता पिता से। माता पिता से। क्या बात है, सीधा और सटीक जवाब।
प्रेरणा कहाँ से मिला? तो माता पिता से। संस्कार इसे कहते हैं। आपका क्या नाम है बंधु? रतन कुमार। रतन कुमार, आपने ये जो बीड़ा उठाया कि भाई हम दौड़ के जाएंगे, इससे हमारे धनबाद के युवक को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता का आदर करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सही कहा कि माँ बाप से बड़ा तो कोई भगवान होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन करना आज की डेट में बड़ा ही दुर्लभ है। और जिन्होंने जन्म दिया वही तो जननी है, वही भगवान है, वही आपका देवता है। अब एक चीज़ हमको बताइए कि आप में ये हौसला और ये हिम्मत कैसे आया कि आप दौड़ करके ही जाना चाहते हैं सुल्तानगंज? देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? फिट रहिए और अपने माता पिता का आदर करिए। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चा भले ही नर्वस हो गया हो लेकिन इनका मनसा साफ है। ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि फिट इंडिया, यानी कि अगर हम फिट रहेंगे तो इंडिया भी फिट रहेगा। और इसी क्रम में इन्होंने एक प्रण लिया है कि नहीं, मैं दौड़ करके जाऊंगा सुल्तानगंज और वहां से जल चढ़ाऊंगा और उसके बाद बाबा का दर्शन करूंगा। इससे पहले इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड तोड़ा है, यहाँ से दौड़ते हुए चिटाही धाम गया, गल्फ ग्राउंड गया। अब ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना चाह रहे हैं कि हम दौड़ करके सुल्तानगंज जाएंगे और बाबा के लिए जल वहाँ से उठाएंगे। यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर है सुल्तानगंज और वहाँ से 108 किलोमीटर आपका देवघर बाबा धाम है। देवघर बाबा धाम वहाँ से डाक बम लेके जाएंगे और उसमें अपनी माँ को ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में श्रवण मिलता कहाँ है और ऐसा श्रवण कहाँ मिलेगा जो अपने माँ बाप को इस ढंग से जल अभिषेक कराने के लिए बाबा के पास लेके जाए। तो ये अपने आप में एक कौतूहल का विषय है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए भी गर्व की बात है कि ऐसा बेटा हर किसी माँ बाप को मिले। और मैं ये नौजवानों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी कम से कम कुछ ऐसा प्रण कीजिए कि आपका नाम रोशन हो। अच्छा बंधु, एक चीज़ बताइए, आप क्या करना चाहते हैं आगे? हम दोनों भाई रेसलिंग करना चाहते हैं। रेसलिंग यानी कि डब्ल्यू? जो मैट पर लड़ता है कुश्ती। अच्छा, कुश्ती लड़ना चाहते हैं, तो रेसलिंग करना चाहते हैं और आपका भी वही उद्देश्य है क्या? जी। अच्छा, कुश्ती के लिए आप लोग कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ, मेरा भैया है सनी कुमार, जिनका नाम है, वो हम दोनों भाई को ट्रेन करते हैं घर में। घर में ट्रेन करते हैं। तो क्या इससे पहले आप लोग कहीं पार्टिसिपेट किए हैं? जी नहीं, अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। अभी हम दोनों भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलिए, तो यानी कि ये अपनी तैयारी जो है पूरी करने जा रहे हैं। इनका जो बड़ा भाई है इनको ट्रेन कर रहे हैं, घर में ही अभी ट्रेनिंग मिल रही है, इसके बाद ये मैदान में उतरेंगे। और इनका हौसला देख के लगता है कि जिस दिन ये मैदान में उतरे उस दिन सबको पछाड़ देंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।